मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम जी, आज बना रहे हैं आप लोगों की रिक्वेस्ट पर स्टेक एक और बना रहे हैं चिकन की। इंशाल्लाह आपकी मैं ज़रूर बनाऊंगी अभी, लेकिन इसका नाम है पेपरकॉर्न स्टेक। सिजलर पे इसको आप सर्व करते हैं। तो सबसे पहला काम जो है, यहाँ पर बीफ के स्टेक्स हैं मेरे पास, और ये जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ मीट का पार्ट, ये है टेंडरलाइन। ये बहुत ही मॉइस्ट होता है, ये माशाल्लाह बहुत जल्दी कुक होता है। तकरीबन 7 से 8 मिनट के अंदर में ये जो है परफेक्टली कुक हो जाता है। मैंने किया ये था, इसको अच्छे से वॉश किया, और स्टेक हैमर जो होता है उसके साथ में आपने इसको हल्का सा यूं बैश करना, ताकि ये देख सकते हैं आप कि बिल्कुल जो है ये फ्लैट हो जाता है। तो ये वो मैंने कर चुकी हूँ यहाँ पर। और इसकी मैरिनेशन के लिए आपको चाहिए HP सॉस, सॉल्ट यानी कि नमक, मस्टर्ड पेस्ट या पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं, थोड़ा सा तेल जाएगा, दैट्स ऑयल। गार्लिक जो होती है, लहसुन फ्रेश आपको वो चाहिए, इसको आप बिल्कुल पीस लीजिएगा। और बीच में जाएगा वुस्टरशायर सॉस और कुटी हुई काली मिर्चें, दैट्स क्रश्ड ब्लैक पेपर। तो यहाँ पर मैं आपको ये दिखा देती हूँ कि जो HP सॉस होती है वो मैं ये इस्तेमाल कर रही हूँ। ठीक है जी, आसानी से आपको हर जगह मिल जाती हैं। और फिर जो है मस्टर्ड पेस्ट भी होता है, इस तरह पाउडर भी होता है, मैं वो इस्तेमाल किया मैंने यहाँ पर। और उसके बाद इसी तरह वुस्टरशायर सॉस। ठीक है जी, ये आपको दिखा दी, क्योंकि काफ़ी बहनें कहती हैं कि बॉटल्स भी दिखा दें। तो ये तमाम चीज़ें होगी इसकी मैरिनेशन के लिए। फिर जो हमने इसका सॉस बनाना है वो भी पेपरकॉर्न सॉस बनेगा। उसके लिए आपको चाहिए मैदा, दैट्स प्लेन फ्लावर, पानी, सादा वाटर हो गया, दूध जो घर में होता है, मिल्क, सॉल्ट जाएगा बीच में यानी कि नमक, कुटी हुई काली मिर्च, दैट्स क्रश्ड ब्लैक पेपर। फ्रेश कीजिएगा ज़रा, इसका जायका अच्छा से आता है। और दोबारा से HP का सॉस जाएगा, चीनी यानी कि शुगर, बटर, मक्खन इस्तेमाल कर रही हूँ, अनसॉल्टेड कर रही हूँ, ऑयल जाएगा बीच में। तो ये चीज़ें होगी इसकी सॉस के लिए। सर्विंग सजेशंस की कुछ यूं होगी, अनियन यानी कि प्याज आप इसको लच्छों में काट लेते हैं, रिंग्स बने हुए हैं। मैश पोटैटो मैं आपको सिखा चुकी हूँ, इसका लिंक मैं आपको वीडियो में दे दूंगी। तो ये हो गया मैश पोटैटो। और मिक्स वेज फ्रोजन मैंने इस्तेमाल की, सिंपल मैंने किया बस ये था कि इसको गर्म पानी में मैंने इसको बॉईल किया जस्ट फॉर अबाउट 2 मिनट्स, 2 मिनट के लिए। उसके बाद ठंडे पानी में डाल दिया था। देखिए, जब आप इसको बॉईल करते हैं, मैं आपको यहाँ पे टिप देने जा रही हूँ, बहुत ही शानदार टिप है। आप बॉईल करते वक्त चुटकी भर नमक या बेकिंग सोडा डालते तो आप देख लें सब्जियों का रंग बिल्कुल चेंज नहीं होता है, परफेक्ट रहता है। तो ये आज आपको टिप भी बता दी। तो ये बॉइल्ड है, और इसको हमने जो हल्का सा सॉटे करेंगे मक्खन में, दैट्स अनसॉल्टेड बटर, कुटी हुई काली मिर्च, दैट्स क्रश्ड ब्लैक पेपर, सॉल्ट यानी कि नमक हो गया। आपको दिखाते हैं इसको बनाना कैसे। यहाँ पर हम करने लगे स्टेक को मैरिनेट। तो बीच में आप डालेंगे HP सॉस, बीच में जाएगा तेल, मस्टर्ड पेस्ट या पाउडर जो आपको आसानी से मिल जाए, गार्लिक जाएगा बीच में, वुस्टरशायर सॉस, नमक, कुटी हुई काली मिर्च। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह यहाँ पर आप करेंगे मिक्स, और आप इसको कवर कर छोड़ देंगे फॉर अबाउट 1 घंटा या 1.5 घंटा दे। जब तक स्टेक्स मैरिनेट हो रहे हैं, हम इसका सॉस बना लेते हैं, जो कि पेपरकॉर्न सॉस होगा। मक्खन और तेल जो है मैंने बीच में डाल करके मेल्ट कर लिया। इसमें आप ऐड करेंगे जो कि मैदा है, कुटी हुई काली मिर्च, नमक, चीनी। विस्क के साथ इसको हिलाते रहें। फ्लेम को आप रखेंगे यहाँ पर लो टू मीडियम के दरमियान में, और इसको जो है सिर्फ हमने 1 मिनट के लिए अच्छे से ज़रा यहाँ पर मिक्स कर लेना है। अब इसमें आप जो है यहाँ पर ऐड करेंगे जो कि दूध है, और साथ साथ विस्क लाते चले जाएं। बीच में जाएगा पानी, और नीचे फ्लेम को आप कर लेंगे लो के ऊपर, ताकि इसमें कोई लम्स ना बने। और बीच में जाएगा HP सॉस, और इसको अच्छी तरह विस्क खिलाएं ताकि बीच में कोई लम्स ना बने। तो ये देख लें, यहाँ पर हमारी सॉस तैयार हो चुकी है। अब इसे एक साइड पर रख लेते हैं, और जैसे ही स्टेक्स मैरिनेट हो जाते हैं तो फिर उसकी आपको नेक्स्ट स्टेप। 1 घंटा मैरिनेशन के बाद आपने ग्रिल का पैन इस्तेमाल करना है। तेल आप देख सकते हैं बिल्कुल थोड़ा सा ना होने के बराबर नीचे काफ़ी गर्म हो चुका हुआ है पैन। जब आप इसमें बीच में ऐड कर लेते हैं स्टेक्स को, क्योंकि हमने इन्हें हैमर के साथ में बिल्कुल जो है बारीक किया हुआ, ये जल्दी कुक हो जाएंगे। टेंडर लाइन है,
तो ये कि फ्लेम मीडियम पे रख लें और इसको इतना कुक करेंगे कि दोनों साइड परफेक्टली हो जाएंगी। 7 to 8 मिनट इसको रफली लगेंगे। जब तक स्टेक तैयार हो रही है तो इसकी वेजिटेबल्स हैं वो हम साथ तैयार कर लेते हैं। मक्खन को आप करेंगे यहाँ पर मेल्ट और बीच में जो है आप ऐड कर लेंगे जो कि हमारी बॉइल्ड वेजिटेबल्स हैं। बीच में जाएगी कुटी काली मिर्च, नमक। फ्लेम हाई पर रखें और सिर्फ 1 से 1.5 मिनट के लिए आपने इसको बीच में जो हल्का सा सौटे करना है। तो देख लें परफेक्टली यहाँ पे हमारी स्टेक्स तैयार हो चुकी हैं और जितनी भी इसकी मैरिनेशन आपने बीच में डाली थी वो आपने उठा कर इसके ऊपर रखते चले जाना है ताकि जायका इसी में। तो ये हो गई तैयार, सब्ज़ी भी हमारी तैयार हो गई। क्योंकि हमने इसे सर्व करना है सिजलर प्लेट में जो है, तो अब सिजलर प्लेट को गर्म कर लेते हैं। तो ये देख लें सिजलर प्लेट को आपने गर्म यूँ करना है, बिल्कुल थोड़ा सा मैंने इस पर तेल डाला है। ये डालने की वजह कुछ यूँ है कि जब आप इस पर अपनी सब्जियाँ, स्टेक, ग्रेवी जो भी डालेंगे वो चिपकेंगी नहीं, ठीक है। तो ये मैंने तेल डाल दिया। अब ये है कि यहाँ पर थोड़ा सा इनको जायका आ जाए, तो जो प्याज के लच्छे थे वो आप उन्हें एक तरफ यूँ अरेंज कर लेंगे ताकि थोड़ा सा ये कलर भी इनका ये पिक कर लेंगे, थोड़ा सा कैरमलाइज हो जाएंगे। और इसी के ऊपर हम स्टेक को सर्व करेंगे। तो मेक श्योर कि ये इतनी गर्म होनी चाहिए सिजलर प्लेट कि आप देखेंगे इसमें से काफ़ी ज़्यादा धुआं सा उठना शुरू हो जाता है। तो ये देख लें कैरमलाइज होगी, इस पर इतना गर्म है, देख रहे हैं आप धुआं कितना निकल रहा है। अब आप इस पर रखेंगे जो कि आपकी स्टेक्स हैं। इस तरीके से साइड पर आप सर्व करेंगे मैश पोटैटो, इस पर डालेंगे ग्रेवी, थोड़ी सी आप सर्व करेंगे गर्मा गर्म वेजिटेबल्स इसके ऊपर। तो ये हो गया तैयार जनाब, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कंप्लीट रिटन रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट पे विच इज़ cookWithFaiza.net पर। आपको रेसिपी पसंद आती है थम्स अप करना और कमेंट प्लीज़ पास करना, शेयर करना मत भूलिएगा।